हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने ही चैनल स्टडी विद प्रेम में। आज हम और एक नई इंग्लिश की स्टोरी लेकर आए हैं जिसका कि हिंदी में अनुवाद करेंगे और साथ ही साथ ये भी देखेंगे इसमें कौन सा टेंस इस्तेमाल हुआ है और इसका अनुवाद हमें कैसे करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की कहानी है स्नो वाइट एंड द सेवन ड्वार्फ्स। स्नो वाइट यह एक नाम है, एंड यानी कि और, द सेवन यानी कि सात, ड्वार्फ्स यानी कि बौने। स्नो वाइट और सात बौने। स्नो वाइट्स यानी कि स्नो वाइट्स की स्टेप मदर यानी कि सौतेली माँ, यानी कि स्नो वाइट की सौतेली माँ हाइड यानी कि के पास था आ मैजिकल मिरर यानी कि एक जादुई आईना। अब पूरे का मतलब हो जाएगा कि स्नो वाइट की सौतेली माँ के पास एक जादुई आईना था। एवरीडे यानी कि प्रत्येक दिन, सी आस्केड यानी कि वह पूछती, द मिरर यानी कि आईने से, यानी कि प्रत्येक दिन वह आईने से पूछती थी, मिरर यानी कि आईना, हु इज द फेयरेस्ट ऑफ ऑल। हु इज यानी कि कौन है, द फेयरेस्ट यानी कि सुंदर, ऑफ ऑल यानी कि सबसे, यानी कि कौन सबसे ज़्यादा या सबसे अधिक सुंदर है। द मिरर एंसवर्ड यानी कि वह आईना, एंसवर्ड यानी जवाब देता, यू यानी कि आप, क्वीन यानी कि रानी। दिस हैपेंड यानी कि यह घटना, फॉर मेनी डेज यानी कि बहुत दिनों तक हुआ, यानी कि यह घटना कई दिनों तक हुआ। हाउएवर यानी कि हालांकि, वन मॉर्निंग यानी कि एक सुबह, इट आंसर्ड यानी कि उसने जवाब दिया। यहाँ पर इट का प्रयोग किया गया है, यह किसके लिए किया गया है, यह आईने के लिए किया गया है। स्नो वाइट यानी कि इस बार उसने किसका नाम लिया, स्नो वाइट का। पहले किसका नाम लेता था, उस रानी के नाम लेता था, लेकिन आज किसका नाम लिया, स्नो वाइट का। द क्वीन वाज एंग्री यानी कि वह रानी क्रोधित हो गई, एंड सेंट और भेज दिया, स्नो वाइट यानी कि स्नो वाइट को, टू द फॉरेस्ट यानी कि जंगल में। यानी कि रानी गुस्सा हुई और स्नो वाइट को जंगल में भेज दिया। स्नो वाइट रीच्ड आ हट यानी कि स्नो वाइट रीच्ड यानी कि पहुंची, आ हट यानी कि एक झोपड़ी के पास, यानी कि स्नो वाइट एक झोपड़ी के पास पहुंची, एंड आस्क्ड और पूछा, द सेवन ड्वार्फ्स यानी कि सात बौनों से, देयर फॉर शेल्टर यानी कि वहाँ पर आश्रय के लिए या फिर वहाँ पर ठहरने के लिए। इवन देन यानी कि इवन देन यानी कि तब भी, द मिरर यानी कि वह आईना, डिड नॉट चेंज इट्स आंसर यानी कि डिड नॉट चेंज यानी कि परिवर्तन नहीं किया या फिर बदला नहीं, इट्स यानी कि अपने, आंसर यानी कि जवाब को, यानी कि तब भी आईने ने अपने जवाब को बदला नहीं। हर स्टेप मदर यानी कि उसकी सौतेली माँ, वाज एंग्री यानी कि क्रोधित थी। डिसगाइज्ड यानी कि भेष बदलकर, एज एन ओल्ड वूमेन यानी कि जैसे एक बूढ़ी औरत, या आप इसे ऐसे भी कह सकते हो कि एक बूढ़ी औरत का भेष बदलकर, सी गेव स्नो वाइट यानी कि सी यानी कि वह, गेव यानी कि दिया, स्नो वाइट यानी कि स्नो वाइट को, आ पॉइजन्ड यानी कि एक जहरीला, एप्पल यानी कि सेब, यानी कि उसने स्नो वाइट को एक जहरीला सेब दिया। स्नो वाइट यानी कि स्नो वाइट, थॉट यानी कि सोचा, यानी कि स्नो वाइट ने सोचा या फिर स्नो वाइट को लगा, इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल एप्पल, इट यानी कि यह, वाज यानी था, अ वेरी यानी कि एक बहुत, ब्यूटीफुल यानी सुंदर, एप्पल यानी कि सेब, कि यह एक सुंदर सेब था। एंड यानी कि और, सी टेस्टेड इट यानी कि उसे चख लिया। एज सून एज
यानी कि जैसे ही शी हैड अ बाइट, उसने एक निवाला लिया या फिर उसने एक बार काटा। शी फेल एस्लीप, वह सो गई। When a prince arrived, जब एक राजकुमार आया। He touched her, और उसने उसको टच किया या फिर छुआ। And she opened her eyes, और उसने ओपनड यानी खोला, हर आइज यानी कि अपनी आँखों को। दे मैरिड, वे शादी कर लिए। एंड लिव्ड हैप्पीली, और प्रसन्नतापूर्वक। हैप्पीली यानी कि प्रसन्नतापूर्वक, लिव्ड यानी कि रहने लगे। मोरल इसका है या इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि गुड ऑलवेज यानी कि अच्छाई हमेशा विंस यानी जीतती है ओवर एविल यानी कि बुराई के ऊपर। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो कि अच्छाई हमेशा बुराई पर जीत हासिल करती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया करके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।